वो परशुराम जी ने सुना। मात्र इधर तो अभी जयमालगी हुई है, राम जी को जानकी मैया ने जयमाला पहनाई और राम जी ने जानकी को, जानकी ने राम जी को, एक दूसरे को माल्यार्पण किया। इतने में परशुराम जी महाराज का आगमन हो गया और परशुराम जी महाराज जैसे ही पधारे, कैसा सुंदर विग्रह है परशुराम जी महाराज का। ढंग से लगा देना। गोरे परशुराम जी महाराज बिल्कुल गोरे, मोती की तरह दूर से नजर आ रहे हैं। गोरा विग्रह, गोरा शरीर। और जैसे ही परशुराम जी का आगमन हुआ, बड़ी लंबी दाढ़ी, चौड़ा वक्षस्थल और एक हाथ में फरसा और एक हाथ में कमंडलू, और चारों तरफ देखते हुए जैसे ही सभा के अंदर प्रवेश किया उन्होंने, अब जो सूरवीर वहां खड़े थे वो थर 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 कांपने लगे। बाप रे, अब हमें लगता है कुछ न कुछ अनर्थ अवश्य होगा। कुछ लोग कहते हैं जाओ जाओ चलो प्रणाम करते हैं, तो जो क्षत्रिय राजा वहाँ खड़े थे वो कहते हैं अगर हमने परशुराम जी के चरणों में अपना मस्तिष्क नवाया तो ये कन्फर्म नहीं है कि ये मस्तिष्क हमको दोबारा मिलेगा कि नहीं मिलेगा। बोलो जय सिया राम। क्योंकि परशुराम जी के विषय में तो सभी जानते हैं। जनक जी ने जैसे परशुराम जी महाराज को देखा, तुरंत अपनी बिटिया जानकी का हाथ पकड़ा, आओ बेटा परशुराम जी को प्रणाम करो। जैसे ही जानकी ने आकर के प्रणाम किया, सौभाग्यवती भव ऐसा कहकर के आशीर्वाद दिया। इतने में विश्वामित्र जी महाराज ने राम और लक्ष्मण दोनों की ओर इशारा करते हुए कहा, आओ परशुराम जी को आप सब लोग प्रणाम करो। लक्ष्मण और राम दोनों जैसे ही प्रणाम करने के लिए आए, वहाँ एक ऐसा चित्र दिखाई पड़ा, जही शोभाय चित वही हित जानी, सो जानई जन आय खुटानी। और राम ही चितई रहे थके लोचन। जैसे ही परशुराम जी ने राम जी की ओर देखा तो होना क्या था, समाधि सी लगने लग गई। मन मानो राम जी की ओर खिंचने लगा। रूप अपार मार मद मोचन, हजारों कामदेव भी जो परास्त हो जाएं, ऐसे दिव्य छटा का दर्शन करके परशुराम जी इतने मोहित हो गए और तुरंत आंखें बंद करके अपने मन को तुरंत अपनी ओर खींचा। और विश्वामित्र जी महाराज ने परिचय दिया, ये दशरथ जी के बालक हैं, एक का नाम राम है और एक का नाम लक्ष्मण है। यहाँ तक तो सब ठीक था। और जैसे ही आंगन में कोने में पड़े हुए टूटे धनुष की ओर जैसे ही देखा, अब तो भयंकर क्रोध आ गया। क्रोध का पारावार न रहा। नाथ संबधनु भंजनिहारा, हो यहीं क्यों एक दास तुम्हारा। जब नाना प्रकार से परशुराम जी कह रहे थे किस दुष्ट ने इस धनुष को तोड़ा, मैं उसे छोड़ूंगा नहीं। जनक, मैंने ये धनुष तुम्हें रक्षा के लिए दिया था, तुम्हारे माध्यम से ये धनुष भंग हुआ है। अगर तुमने शीघ्रता से नहीं बताया तो जहाँ तक तुम्हारा राज्य है वहाँ तक मैं पृथ्वी को उलट पलट करके रख दूंगा, तुम्हारे राज्य को तहस नहस करके रख दूंगा। इतने में जनक जी महाराज ने आकर के प्रणाम किया, महाराज अपने क्रोध को शांत करो। इतने में राम जी ने हाथ जोड़ करके कहा, क्षमा करें, मन में तो हर्ष है न कोई विषाद है। राम जी के वे तो प्रसन्न है। वो कहते हैं धनुष किसी ने तोड़ा है तो वो कोई तुम्हारा दास ही होगा। ये शब्द का प्रयोग किया। नाथ सम्मुधनु भंजनिहारा, हो यही क्यों एक दास तुम्हारा, तुम्हारा कोई दास ही होगा जिसने ये धनुष तोड़ा है। मैं उस दुष्ट को छोड़ूंगा नहीं। नाना प्रकार के जब बाघ वज्रों का प्रहार करने लगे, राम जी की भाषा को समझ नहीं पा रहे थे। तब राम जी के पास में लक्ष्मण जी आए और लक्ष्मण जी ने हाथ जोड़ करके कहा, हे प्रभु, अगर आपकी आज्ञा हो तो यह बाबा से मैं बात करूं। मुझे लगता है आपकी भाषा को ये समझ नहीं पा रहे हैं। अगर मैं इनसे बात करूंगा तो मुझे इनकी भाषा समझ में आ रही है और मेरी भाषा को भी ये समझ जाएंगे, लेकिन आपकी ये भाषा को नहीं समझ रहे हैं। आपकी आज्ञा, आपकी अनुमति अगर मुझे मिल जाए तो मैं बात करना चाहता हूँ।
राम जी ने लक्ष्मण जी से कहा ठीक है लाला तू बात कर ले। परशुराम जी महाराज से लक्ष्मण जी ने कहा महाराज आप बड़े कौतुकी हैं, ऐसे ही छोटे मोटे धनुइयाँ माने छोटे छोटे से धनुष, धनुष तो बड़ा हो गया, धनुई छोटी छोटी सी, छोटे छोटे जो बच्चा खेलते हैं बना बना, ऐसे धनुष जो टूटा पड़ा है ना, ऐसी छोटे मोटे धनुइयाँ तो बचपन में खेल कूद में न जाने कितने तोड़ दिए हमने। तब तो आप अयोध्या नहीं आए ये कहने के लिए कि धनुष क्यों तोड़ दिया, इसी धनुष पर तुम्हारी प्रीति है, ऐसा क्यों? और ठीक है टूट गया है और दूसरे धनुष ला के दे देंगे, इतने क्रोध करने की क्या आवश्यकता है? अब तो जैसे ही ऐसे वज्रों का बाघ वज्रों का लक्ष्मण जी ने भी प्रहार किया तो होना क्या था सज्जनों, आ गया क्रोध, फरसा उठा करके कंधे पर रख लिया, आंखें लाल पीली कर ली। अरे दुष्ट बालक, रे नृप बालक काल बस बोलत तो ही न संहार, धनु ही सम त्रिपुरारि धनु वेदित सकल संसार। ये जो धनुई तू शब्द का प्रयोग कर रहा है, तू इस धनुष के विषय में नहीं जानता। हर कोई इसे उठा नहीं सकता, तोड़ नहीं सकता, स्पर्श नहीं कर सकता। ये शिव का धनुष है और तू इसे धनुई कह रहा है। अरे राजा के बेटा, मुझे लगता है तुझे संतों से ब्राह्मणों से बात करने का सुहूर नहीं है। भृगुसुत समुझ जनेऊ बिलोकी, विश्वामित्र की ओर बिलोक करके कह रहे हैं, देख करके कह रहे हैं इस बच्चे को अपनी ओर बुला लो, कहीं ऐसा ना हो मेरा फरसा इसकी गर्दन पर चल जाए। लक्ष्मण जी महाराज जब कह रहे थे अब अपने क्रोध को शांत करो महाराज, इस सभा में कितना आनंद बरस रहा है, आपने इस आनंद की मट्टी कूट दी। आते ही देखो सब थर 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 कांप रहे हैं, जाने अनजाने में सबसे अपराध हो जाते हैं। अरे मूर्ख बालक, तुझे बात करने का भी शुहूर नहीं है। भगवान परशुराम बार बार जब ऐसी चर्चा कर रहे थे, मैं तुझे बस क्षमा कर रहा हूँ, मैं छोटे बच्चों पर हाथ नहीं उठाता। इतने में राम जी आ गए। राम जी ने कहा क्षमा करें महाराज, नात करहूँ बालक पर छो, सूद दूध मुख करिय न को। ये दूध मुहा बच्चा है, अभी तो इसकी उम्र दूध पीने की है, माता का स्तन पान करने की उम्र है इसकी, ये ज़्यादा बड़ा नहीं है, अबोध है, इसको पता ही नहीं है कैसे बात करनी चाहिए। जब राम जी ने ऐसे भाव भरे वचनों का प्रयोग किया तो लक्ष्मण जी महाराज कहते हैं नहीं राम जी आप समझते नहीं हैं, आपकी भाषा को ये समझेंगे ही नहीं, ये मेरी ही भाषा को समझेंगे। कौन सी भाषा को? कहूँ सुभागुन कुल ही प्रशंसी, कहूँ सुभागुन कुल ही प्रशंसी, कालहु डरहि नरन रघुवंशी, कालहु डरहि नरन रघुवंशी। विप्रवंश की असी प्रभुताई, विप्रवंश की असी प्रभुताई, अभय होई जो तुमहि डराई, अभय होई जो तुमहि डराई। श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम, राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम। अब तो राम और लक्ष्मण का यहाँ विस्तार से, परशुराम जी का और लक्ष्मण का खूब विस्तार से यहाँ प्रसंग है। बार बार फरसा उठाते हैं, बार बार फरसे को नीचे कर लेते हैं। इतने में राम जी आ गए। अब राम जी ने आकर के हाथ जोड़ करके कहा हमारे वंश की ये परंपरा रही है, गाय और ब्राह्मण और संतों का सम्मान करना हमारे कुल की मर्यादा है।
आपके बदन पर ये यज्ञोपवीत दिखाई दे रहा है, आपका सुंदर जो विप्र का भेष है, हमारे मन में आपके प्रति हमेशा सम्मान बना रहेगा। आप कृपया करके हम दोनों बालकों को क्षमा कर दें। जब ये भाषा का प्रयोग किया तो मन में परशुराम जी को थोड़ा सा शंका हुई। ऐसे शब्द का प्रयोग तो हर कोई नहीं कर सकता। ऐसा क्यों प्रतीत होता है जैसे परब्रह्म का अवतरण पृथ्वी पर हो गया है? क्या यही परब्रह्म है? मुझे कैसे मालूम चलेगा? हाँ, जो मेरे हाथ में जो धनुष है, अगर इस धनुष पर इन्होंने प्रत्यंचा चढ़ा दी तो समझना ये परब्रह्म है। इतने में राम जी से कहा, अरे राम, क्या तुम इस धनुष पर प्रत्यंचा चढ़ा सकते हो? इतनी चर्चा सुनी और कही। इतने में क्या हुआ, चर्चा को सुनते ही और कहते ही धनुष स्वतः ही उनके कंधे से निकल करके, परशुराम जी के कंधे से निकल करके राम जी की तरफ चला गया। राम रमापति कर धन ले, राम रमापति कर धन ले, जाओ मिटे मोर संदेह, जाओ मिटे मोर चला गया तीत चाप आप ही चल गया हो, चला गया अपने आप से ही धनुष। कोई चली गया परशुराम मन विस्मय भय हो, परशुराम मन विस्मय भय हो। श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम, बोलो श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम। परशुराम जी महाराज ने जब कहा कि इस पर धनुष के ऊपर प्रत्यंचा चढ़ाओ, इतने में राम जी ने हाथ जोड़ करके जैसे ही प्रार्थना स्वीकार करी, कंधे से निकल करके धनुष राम जी के पास पहुंच गया। और जैसे ही राम जी के पास धनुष पहुंचा, प्रत्यंचा चढ़ा दी। सारा जितना भी भ्रम था परशुराम जी का सब दूर हो गया और हाथ जोड़ करके 9 बार जय 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 जय, ये 9 बार जय जय शब्द का प्रयोग परशुराम जी ने स्तुति में गाया। मोहि कृतकृत्य कीन दोई भाई, अब जो उचित जो कही है गोसाई। अब तो सभा में ऐसा आनंद बरसा है। परशुराम जी जब क्षमा मांगे ना हाथ जोड़ करके, जनक जी को बहुत अच्छा लगा। इधर परशुराम जी सबको आशीर्वाद दे करके और राम जी की मूर्ति को हृदय में धारण करके वहाँ से वन में प्रस्थान कर गए।